हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम यही सब देखते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। ठीक है, वहीं हिंदी के मूल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो वो 11 होते हैं। ठीक है, वहीं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाने का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, तुम लोग, आप लोग, यह, वह, उसका, उसकी आदि। ठीक है, वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में इंसान अपने बारे में बात करता है, मैं, हम। ठीक है, वहीं मध्यम पुरुष में इंसान सामने वाले के बारे में बात करता है, जैसे तुम लोग, तुम सब। वहीं अन्य पुरुष में इंसान 2 लोग मिलकर आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वहां अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। उदाहरण हम देखते हैं, वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सेब मेरा है। यहाँ हमें किसी निश्चय शब्द का बोध हो रहा है, वहां हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किस, किन्हीं, को, किन्हीं से, कहाँ, जहां, वहां आदि। ठीक है, उदाहरण कोई आने वाला है, तुम कुछ कह रहे हो। ठीक है, कोई आने वाला है मतलब कोई आने वाला है, अब ये नहीं पता कि वो कौन आने वाला है। यहाँ पे निश्चित व्यक्ति के होने का बोध नहीं हो रहा, यहाँ कोई अनिश्चित है कि कोई आने तो वाला है पर पता नहीं कौन आने वाला है। यहाँ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहीं आगे हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से 2 वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी वैसी, जहां वहां, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे उनका, जो भी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए आदि। वहीं उदाहरण हम देखते हैं, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, अर्थात जो अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, अपने अपने आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। उदाहरण देखते हैं, मैं अपने आप से ही गणित सीख गया, मैंने अपने आप से ही कोई काम कर लिया। ठीक है, आप सभी हमारे अपने हैं, तो यहाँ हमारा निजी, अपने होने का बोध हो रहा है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल द नेचुरल वर्ड पावर ऑफ हिंदी के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो तब तक कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।